पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या पर इसका पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। नियमित पाठ से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पितृ कवच का पाठ करना बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। यह पाठ पितृदोष को दूर कर पितृदेवों को प्रसन्न करता है, जिससे वंश वृद्धि और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अग्निदेव की शरण में यह कवच साधक और उसके पितरों की रक्षा करता है। पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी है। पितृ कवच एक सुरक्षा मंत्र है, जिसमें अग्निदेव को रक्षक मानकर शत्रुओं, बाधाओं और पितृदोष के विनाश की प्रार्थना की गई है। यह पितृ कवच अग्निदेव की शरण में जाकर साधक और उसके पितरों की रक्षा करता है। इसका पाठ पितृपक्ष में विशेष रूप से हितकारी है, क्योंकि पितृलोक से आने वाली सूक्ष्म शक्तियों की रक्षा हेतु अग्नि सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। कृणुष्व पाज प्रसिद्धिम न पृथ्वीम याहि राजेवं वाष्पीम दृश्यवीं अनुप्रसिद्धिम ध्रुवाणो अस्ता अस्सी विद्या रक्षसा कपिष्ठः। एक अग्निदेव, तुम बल से युक्त होकर पृथ्वी का पथ आलोकित करो। तुम अपनी अग्नि ज्वालाओं से दुष्ट राक्षसों को नष्ट करो। तब भ्रमासस आशुया पतन्त्यनुस्पृश्य धृष्टा शोषुचाणा तपूंशग्ने जुह्वा पतंगान संदितो विसृज विश्वगुलकाहम। दो, हे अग्निदेव, तुम्हारे शिखर और चिंगारियां तीव्रता से उठती हैं। तुम अपनी प्रज्वलित किरणों से दुष्ट आत्माओं को नष्ट करते हुए रक्षार्थ प्रकट होते हो। प्रतिस्पर्शो विसृज दूरतमो भवा वायुर्विश्व अस्या अदब्ध यो न दूरे अक्षंसो यो अंत्यग्निमाकिष्ठे व्यथिरादर्शी। थी हे अग्नि, तुम सब ओर से तीव्र ज्वालाएं छोड़ो, हमारी रक्षा करो। दूर अथवा निकट जो भी पाप करने वाले हैं, उन्हें कोई हमें क्षति न पहुंचा पाए। उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व नियमित्रान ओषधात् यो नो अराते संधान चक्रे नीचातम रक्षति सम्य शुष्कम। प्लीज चार हे अग्निदेव, उठो और अपने तीक्ष्ण अस्त्रों से शत्रुओं को नष्ट करो। जो हमें हानि पहुंचाने की योजना बनाते हैं, उन्हें जला दो। पूर्वो भव प्रतिविद्याभि अस्मत् आविः कृणोष्व दैव्यानि अवस्थिरा तनुहि याति जूनाम जामिम अजामिम ब्रह्मणि शत्रु अग्निष्ट्वा तेजसा सादयामि। पांच, हे अग्निदेव, ऊपर उठो, देवताओं की शक्ति प्रकट करो, हमें देखने योग्य बनो और दुष्ट आत्माओं, शत्रुओं और बाधाओं को नष्ट करो। तुम्हारे तेज से ही हम सब संकटों पर विजय पाते हैं। पितृ कवच के लाभ। यह कवच कुंडली से पितृदोष को दूर करने में सहायक है, जिससे व्यक्ति के जीवन से परेशानियां दूर होती हैं। पितृ कवच का पाठ करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे वंश वृद्धि होती है। इस कवच के नियमित पाठ से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं और संकट दूर होते हैं। पितृ कवच का पाठ पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है, जिससे उन्हें पितृलोक से आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति को धन, सुख और जीवन में यश प्राप्त होता है। कवच का पाठ कब और कैसे करें? पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पितृ कवच का पाठ प्रतिदिन सुबह या शाम को करना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान संध्या के समय तेल का दीपक जलाकर इसका पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पितृ पक्ष के अंतिम दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या पर इसका पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। सनातन शास्त्रों में वर्णन है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा धरती लोक पर आती है। ऐसे में पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों के आशीर्वाद से जातक अपने जीवन में तरक्की और उन्नति की मार्ग पर अग्रसर रहता है। वहीं पितरों के अप्रसन्न होने पर व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ देता है। इसलिए रोजाना ही पितरों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं, तो राहत पाने के लिए रोजाना स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दें। इस समय पितृ कवच और पितृ स्त्रोत का पाठ जरूर करें। सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इसे महालया अमावस्या भी कहते हैं। माना जाता है कि ये दिन पितरों की विदाई का दिन होता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों के लिए भी श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण भोज और दान पुण्य कराने का विशेष महत्व है। इस खास दिन कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या की तिथि
21 सितंबर यानी कल ही मनाई जाएगी। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चतुष्पद करण का भी विशेष संयोग बन रहा है। सर्व पितृ अमावस्या भूले बिसरे पितरों के श्राद्ध और तर्पण का दिन है। इस दिन ब्राह्मण भोजन कराना, पंच बलि श्राद्ध यानी कौवा, कुत्ते, गाय और चींटी को भोजन कराना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या की शाम भोजन कुछ मीठा पीपल के पेड़ पर चढ़ाया जाना चाहिए। पितरों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें और उन्हें विदा करें। इस दिन गरीबों को दान दें। गीता के सप्तम अध्याय का 7 बार पाठ करके उसका फल अपने पितरों को समर्पित करें और ईश्वर से उनकी मुक्ति की प्रार्थना करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन करने से बचें। बुजुर्गों का अपमान न करें, न ही